जेनेटिक इंजीनियरिंग। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान को भगवान बना दे, या फिर शायद शैतान। ये एक दोधारी तलवार है और आज हम इसकी दोनों धार को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ आपके थूक के एक सैंपल से एक ऐसा हथियार बन जाए जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही निशाना बनाकर खत्म कर सके। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये वो हकीकत है जिसके दरवाजे पर हम आज खड़े हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में है जीवन की स्क्रिप्ट। एक ऐसा कोड, एक ऐसी लिखावट जो तय करती है कि हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं और शायद ये भी कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। इसी स्क्रिप्ट को साइंस की भाषा में कहते हैं डीएनए। ये हमारी जिंदगी का वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे शरीर के लगभग हर सेल में मौजूद है। आंखों का रंग क्या होगा, हाइट कितनी होगी, यहां तक कि हमारा स्वभाव, हमारी भावनाएं, इन सब पर डीएनए का गहरा असर होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हम सब इंसानों का 99.9% डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। वो जो सिर्फ 0.1% का छोटा सा फर्क है ना, बस वही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। किसी को आइंस्टाइन बना देता है तो किसी को उसेन बोल्ट। तो सवाल उठता है कि क्या हम इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे साइंस की दुनिया का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इसका नाम है क्रिस्पर। इसकी कहानी बहुत पुरानी नहीं है। साल 2012 में दो महिला वैज्ञानिकों जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शार्पेंटियर ने दुनिया को ये कमाल का टूल दिया और इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें 2020 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। लेकिन इस टूल को बनाने के बाद उन्होंने खुद ही एक बहुत गहरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी बनाई ये चीज जिंदगी बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ये किसके हाथों में है। इसे बायोलॉजी की दुनिया का न्यूक्लियर मोमेंट तक कहा गया। तो आखिर ये काम करता कैसे है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक किताब है, यानी आपका सेल। उस किताब में एक पन्ना है, यानी आपका जीन, और उस पन्ने पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। तो क्रिस्पर एक तरह की जेनेटिक कैंची है जो उस गलती को एकदम सटीकता से ढूंढती है, उसे काटती है और ठीक कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में कट पेस्ट करते हैं। चलिए अब इस तलवार की उस धार को देखते हैं जो एक सुनहरा भविष्य, एक सुपर ह्यूमन बनाने का सपना दिखाती है। इस टेक्नोलॉजी से हम कैंसर और एचआईवी जैसी बीमारियों को शायद जड़ से खत्म कर सकते हैं, हार्ट अटैक को इतिहास बना सकते हैं, और तो और हम सुपर ह्यूमन जैसी मसल्स बना सकते हैं, हड्डियों को फॉलआउट जैसा मजबूत कर सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंस को भी एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। असल में वैज्ञानिकों ने अफ्रीका की एक जनजाति में एक खास जीन खोजा जिसकी वजह से उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल लगभग 0 था। इसी जीन की स्टडी करके रेपाथा नाम की एक दवा बनाई गई जो हार्ट अटैक का खतरा 90% तक कम कर सकती है। तो ये हो रहा है, ये सच है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक दो-धारी तलवार है। अब बात करते हैं इसके स्याह पहलू की, एक ऐसी हकीकत जो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड बायो वेपन्स, यानी ऐसे जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ एक खास नस्ल या समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाएंगे। इससे समाज में एक नया जेनेटिक जातिवाद शुरू हो सकता है। अमीर और ताकतवर लोग अपने बच्चों को जेनेटिकली बेहतर बनाएंगे और बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ जेनेटिकली बेहतर लोगों को ही नौकरी पर रखें, अच्छे स्कूल सिर्फ ऐसे बच्चों को ही एडमिशन दें और लोग शादी के लिए कुंडली नहीं बल्कि जीन्स मिलाने लगें। समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ होंगे जेनेटिकली एनहांस्ड और दूसरी तरफ नेचुरली बॉर्न यानी साधारण लोग। और ये सब सिर्फ भविष्य की बातें नहीं हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट ने दुनिया के पहले जीन एडिटेड बच्चे पैदा कर दिए, लुलू और नाना। उन्हें एचआईवी प्रूफ बनाया गया था। बाद में उस साइंटिस्ट को गैरकानूनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जेल तो हुई, लेकिन इस घटना ने दुनिया भर में एक बहुत बड़ी नैतिक बहस छेड़ दी है। तो अब ये मामला सिर्फ साइंस और नैतिकता का नहीं रह गया है, ये एक नई वर्ल्ड रेस बन चुकी है, एक ऐसी होड़ जो आज इसी पल दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही है। इस रेस में एक तरफ है चीन, जहां बीजीआई ग्रुप जेनेटिक सुप्रीमेसी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डीएनए डेटाबेस बना रहा है।
तो दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसकी एजेंसी डार्पा सुपर सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसका मकसद है सैनिकों की दिमागी और शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में ही कह दिया था, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और ये न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कुछ खास लैब्स तक ही सीमित नहीं है। अकेले अमेरिका में आज 900 से ज्यादा जीन थेरेपी क्लिनिक चल रहे हैं। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से ये आम जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। तो इस ग्लोबल रेस के बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हमारे पास क्या रास्ते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक खतरा है जीन जीन इंटरैक्शन। मतलब जब हम एक जीन को बदलते हैं तो हमें पक्के तौर पर नहीं पता होता कि इसका असर शरीर के बाकी हजारों जीन्स पर क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बीमारी ठीक करने चलें और कोई नई अनजान मुसीबत खड़ी कर दें। तो भारत खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है? इसके लिए हमें कुछ बहुत ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे एक मजबूत नेशनल डीएनए प्रोटेक्शन कानून बनाना, डेटा इकट्ठा करने वाली विदेशी टेस्टिंग किट्स पर लगाम लगाना, अपने नेताओं और सैनिकों जैसे महत्वपूर्ण लोगों के डीएनए डेटा को सुरक्षित करना, और सबसे जरूरी, लोगों को इस बारे में जागरूक करना। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पूरी दुनिया डिजाइनर बेबीज, सुपर सोल्जर्स और हर बीमारी का इलाज बनाने की होड़ में लगी है, तो क्या भारत इस दौड़ में पीछे रह सकता है, या फिर ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमें हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।